मोहल्ले में वाटर टैंक बना। उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। बड़ा काम था। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी, जैसे नई बात बता रहा हूं। पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है, गंदे में ही खिलता है और कहाँ खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। मैं जब यहाँ आया तब इतना बूढ़ा नहीं था। काफी कुछ उजड़ चुका है, सिर्फ मेरा सिर ही नहीं उजड़ा, पूरा मंच उजड़ चुका है। मैं जब यहाँ आया तो 2 मंच सजे हुए थे, एक की हालत बहुत देर से ऐसी है, इसकी भी ऐसे ही होने वाली है। तो मैं टेंट वाले भाई साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बीच में रोक दिया, वरना सारी कुर्सियां तो वो पहले ही तय बना के रख चुके हैं पीछे, आप देख सकते हैं। ये तो रुकवाई हुई है, वरना आपके नीचे से निकाल के ले जाते। और मुझे तो जब तक मेरा नंबर आ रहा था मुझे लग रहा था कि कहीं मंच से सोफे भी ना निकालने कर लो के पीछे। पूरा मेला उजड़ने के उस पर है तो उजड़े हुए उसमें क्या बाहर आएगी अपने, तभी उजड़े चमन को बुलाया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरे गंजेपन पर सारे कवियों ने कुछ ना कुछ कहा। अगर मैं नहीं होता यहाँ पे तो ये लोग कविता भी पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते। तो मैं आज गंजे का बीज लगा के आया हूँ। गंजे का बीज, वरना इसके नीचे बाल भी लगे आपको, फिल्मों में होता है। अब उसने तो चेतक की कविता सुना दी, वो मैं खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पे तो कुत्ता आ गया। एक दो छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दरअसल क्या है, ये बालों गंजे आदमी से ये बालों वाले लोग जो हैं भाई साहब बहुत जलते हैं। जो मेरे जैसे एक आध बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी, आप चिंता ना करें, मेरे पास जवाब है। वो कह के गया कि 2 ही महिलाएं सिर पे हाथ रखती, पत्नी और माँ। तो मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे तेरे से बहुत सहानुभूति है कि तेरे सर पे कभी तेरी पत्नी ने हाथ नहीं फेरा। कभी कभी सर पे पत्नी से भी हाथ करवा लिया करो, वरना कुछ दिनों में भालू हो जाओगे। दरअसल गंजे आदमी को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देखो बारिश की पहली बूंद कब गिरी, ये मौसम विभाग से भी पहले हम लोगों को पता चला। बाकी तो उन्होंने बता ही दिया है, सुबह सुबह उठते तो पता नहीं चलता मुंह कहाँ तक धोएं। लेकिन जितने भी आप 40-50 लोग बैठे हुए हैं तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता। ये तो भगवान कृष्ण की धरती है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, और पुण्य का आप लोग किसी हम पुण्य के कारण ही यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको सुना रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं। ये तो बाद में पता चलेगा घर जाके आपके साथ क्या होगा। लेकिन इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ
और वरना कहीं कहीं हमें ऐसा उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ आपको। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा, एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। कभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये भाई साहब तालियां बजाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। पर इस तरह की दिक्कतें आती रहती। हमारे गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। बीच में से खड़ा हो, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे, सारी चीजें बेच दोगे तो। और अभी तो मनोज भाई, मैं पिछले दिनों जेल में गया, स्वागत नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था। और बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा, बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा है, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी पढ़ना पड़ता है। हम तो आपके बीच में आए हुए हैं, बड़े मन से सुना, सभी कवियों ने इतना अच्छा पढ़ा है। एक बार तालियां इस पूरे मंच के लिए बजा दीजिए। मैं राहुल भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ, राहुल गोपाल जी, और वो जो जिनके पास पैसे हैं, पैसे नहीं उनके पास, पैसे के साथ साथ खाना भी है। प्रदीप जी लिफाफा को ऐसे कांख में दबा के बैठे जैसे बाली में रावण को दबा के रखते। बता दूं, मैं पैसे से हाथ भी नहीं लगाता, मेरे पास कोषाध्यक्ष है मेरे। वाह, तो बता दो कोषाध्यक्ष कौन है, वो भी बता दो। वही गायब है। अब तो एक ही कभी बच्चा हुआ है, अब तो करवा दो। कोई बात नहीं, अजय अग्रवाल जी, अजय अग्रवाल ये नहीं होंगे। ऐसे लोग भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ पे ऐसा थोड़ी हो सकता है, सबको मिलेगा। मैं अच्छा हुआ कि हम कवि सम्मेलन सुनने जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमेशा ये होता है कि नेताजी आकर उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन करके भाषण देते हैं। भाषण हमें सबसे पहले सुनने पड़ते हैं। अच्छा, कोई नेता भाषण देते देते भाषण देने में इतना एक्सपर्ट हो जाता है, उससे किसी भी विषय पर भाषण दिलवा लो, चाहे उसे उस विषय का ज्ञान हो या ना हो। जैसे यहाँ पे ये गोल वाला ये लटक रहा है, इसके ऊपर वो 2 घंटे बोल सकता। ये मतलब शुरू में तो लाइट है ऐसा घुमा रहा था कभी ऊपर, मेरा मन तो कर रहा था कि कहीं डांस न करना शुरू कर देते, रंगीन लाइटें चलने। वैसा ये है तो ग्लोब, और आपकी सर की रोशनी से टकरा के एकदम सिल्वर कलर का हो गया है। सही बात। मैं आपको एक मिनट का एक नेताजी का भाषण सुनाना चाहता हूँ। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। बड़ा काम था। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी, जैसे नई बात बता रहा हूं। पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है,
गंदे में ही खिलता और कहाँ खिलता है? कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने का लाभ है। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी बोलना हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बजानी है तो बजा दीजिए। बोले वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्डवार। वर्ड यानी दुनिया, दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया। तो पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करें। हम तो हाथ से रस के कभी हमें तो हंसी कहाँ से मिल जाती है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। कभी पूरा टाइम नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता भाई साहब। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर, ज्यादा जल्दबाजी में वो 2 खबरों को मिलाकर पढ़ना तो भी एक नई बात निकल करके आती है। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत। इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। बहुत अच्छे। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए मेरे से पहले। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ, हमारे सून फैजाबादी जी, माणिक वर्मा जी, इन्होंने इस तरह के प्रयोग किए जोड़े बनाने के, अखबार की 2 कतरों को मिला करके पढ़ने के। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों में तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपकी तालियां चाहता हूं। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। बहुत बढ़िया, वाह वाह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। और बात आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश होगी, शुक्रवार को मिलें। और कोरोना काल से पहले की बिल्कुल सच्ची घटना, फिर आपकी तालियां चाहता हूं। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। अच्छा। और जो युवा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको समर्पित करता हूँ ये पंक्तियाँ। प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं BA करें। और दिल्ली से आपके बीच में आया, फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश,
नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। और चलते चलते मित्रों एक छोटी सी बात जी भैया। कौन सी सुना? कोई सी भी भाई साहब, भूत वाली सुना दो। भूत वाली सुना। मैं रात का समय है, काफी प्रोग्राम गुजर चुका है, 1:15 बज रहे हैं। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने लगा। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अच्छा, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा इससे बढ़िया व्यंग नहीं हो सकता। तब से मुझे भी विश्वास होने लगा क्या कहने? क्या कि कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। मुझे भूतों के बारे में घटना ध्यान आ रही है। स्वागत। भैया बैठ जाओ, बहुत डरावनी कविता है, बैठकर चुपचाप सुनता हूं। मुझे भूतों के बारे में घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाकर बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई हो, वो तो वहां खड़े खड़े ही मर लिया हो। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। हंसने की बात में डरावनी कविता पहले माहौल बनाना पड़ता था। जब तक कुत्ते नहीं भौंकेंगे डरावनी कविता शुरू ही नहीं होगी। देखो आ गया। अंधियारी रात टहलते कुत्ते। अच्छा है। सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो वर्षों से किसी ने नहीं खोली। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? तो मैं नहीं डरा तो अब डरो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। अरे कमाल हो गया भाई साहब, ये कविता हो गई यहाँ पे। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, टूटक भूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। क्या कहने? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं है। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूँ आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूँ, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे घर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। ये महेंद्र किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। क्या कहने?
इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और अगली पंक्ति अगर आप तक पहुंचती हो तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं दोस्तों। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। वहाँ अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना, ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, और विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है, वाह खाओ। एक भूत बोला कि नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही हो। अगर यहाँ पर कोई उपस्थित हो तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ। नहीं, हंसने की बात नहीं, वैसे भी मैं भी क्या क्षमा मांग रहा हूँ, ये बात तो भूत कह रहे हैं। और मित्रों देखना, मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया। ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही हो। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे और उसे छोड़ेंगे। अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। और अगली पंक्ति पर फिर आपका ध्यान चाहता हूँ दोस्तों, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे हाथ मटता है। कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के हमारे बाथरूम जा चुका। एक वरिष्ठ भूत बोला, डर को जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है, जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है।